नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। राजनीति के गलियारे में चहलकदमी के साथ समाज सेवा का नया मॉडल बनी घूमती उस महिला के बारे में बड़ी चर्चा थी कि कई पुलिस वाले साहब उसके दबाव में थे। लिहाजा उसने शहर व शहर के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दबाव तंत्र बनाकर कईयों की जिंदगी में जहर घोल दिया था। पुलिस कभी उसका सत्कार करती तो कभी उससे सत्कार कराती थी। ये घटना 5 जून 2020 की है। एक शिकायतकर्ता 5 पावली पुलिस स्टेशन में बेबस मुद्रा में मदद की याचना लेकर पहुंचा। शिकायतकर्ता का नाम था रमेश उर्फ गुड्डू तिवारी। 5 पावली क्षेत्र में ही रहने वाले गुड्डू ने बताया कि उसका जीवन एकदम सामान्य था। वो एक स्कूल का कर्मचारी है। हर महीने मिलने वाले वेतन से उसके परिवार का हंसी खुशी गुजारा हो रहा था। लेकिन जब से वो प्रीति की सोहबत में आया, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। रमेश ने उस समय को कोसा जब वो फेसबुक पर प्रीति से जुड़ा था। प्रीति का आकर्षक फोटो देखकर गुड्डू ने उस पर सहज कमेंट किया था। उस कमेंट के जवाब में प्रीति ने फेसबुक पर ही गुड्डू को पर्सनल मैसेज भेजकर मोबाइल फोन नंबर का आदान प्रदान कर लिया। गुड्डू इस बात को लेकर भी खुद को दोष देता है कि 1-2 बार फोन पर बात के बाद वो उस अनजानी महिला के सामने पूरी तरह से खुल गया। उसने अपने घर परिवार की बातें साझा कर दी। यहाँ तक कि शादीशुदा जीवन में भी उसने अरमानों के सूखे कंठ की वेदना को स्वर दे दिया। प्रीति ने गुड्डू को बताया कि नागपुर के जिस इलाके में वो रहता है उसके पास ही वो भी रहती है। कुछ दिनों बाद दोनों के मिलने का सिलसिला मोहब्बत की परवाज भरने लगा। कभी प्रीति मिलने पहुंचती तो कभी गुड्डू को बुला लेती थी। एक दिन प्रीति ने गुड्डू से साफ कह दिया कि वो उसके साथ जीवन गुजारने को तैयार है, बशर्ते उसे अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। भविष्य की योजना भी उसने गुड्डू से साझा की। 50 साल का गुड्डू जिंदगी के नए सफर पर चलने के लिए न केवल राजी हुआ बल्कि अति उत्साहित भी था। गुड्डू ने शिकायत में कहा था कि प्रीति मनचाहा धन मिलते ही तेवर बदलने लगती थी। बतौर गुड्डू प्रीति ने उससे फ्लैट खरीदने के लिए रुपयों की मांग की थी। उसका कहना था कि जब तक गुड्डू की पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक दोनों उस फ्लैट में मिलते जुलते रहेंगे। गुड्डू ने अग्रिम के तौर पर प्रीति को फ्लैट के लिए 2,60,000 रुपए दे दिए। तय समय पर फ्लैट नहीं लिया गया तो गुड्डू ने रुपए वापस मांगे। बस यहीं से गुड्डू पर दबाव का नया सिलसिला चल पड़ा। फ्लैट के नाम पर लिए गए रुपए वापस लौटाना तो दूर, प्रीति ने रुपयों की नई पेशकश रख दी। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर जितनी भी हॉट बातें हुई है और फोन पर लाइव चैटिंग हुई है, उनका सारा हिसाब किताब उसके पास है। अगर वो उस रिकॉर्डिंग को पुलिस को सौंप दे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रीति की सीधी धमकी ये थी कि ज्यादा चू चपड़ मत करना, मेरे हाथ काफी लंबे हैं, चुटकी बजाकर ऐसी जगह पर घुसवा दूंगी जहां से जीवन भर नहीं निकल पाओगे। और हाँ, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो 5 लाख रुपए तैयार रखना। प्रीति के ठग अंदाज का जिक्र करते हुए गुड्डू ने बताया कि उसने डर के मारे प्रीति को 2,42,000 रुपए और दिए, जिससे वो कभी मुंह नहीं खोले। लेकिन माल पाने के बाद तो वो और भी रंग बदलने लगी। उससे दूर होने का प्रयास किया तो वो घर पर आकर पिटवा देने की धमकी देने लगी। कुछ ही दिनों में उसने नकदी और गिफ्ट के रूप में 14,87,000 रुपए ऐंठ लिए। आखिरकार उससे अपने बचाव में पुलिस के पास आना पड़ा। पुलिस ने उसकी शिकायत की शुरुआती पड़ताल करने के लिए प्रीति के खिलाफ धारा 420 व धारा 384 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रीति के अपार्टमेंट के घर पर छापेमारी की। प्रीति वहां से चंपत हो गई थी। पुलिस ने उसके घर से काफी सामान और दस्तावेज बरामद किए। जिस 5 पावली पुलिस स्टेशन में प्रीति का आना जाना लगा रहता था, उसी थाने की पुलिस उसके कारनामों को देखकर दंग रह गई। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि प्रीति धोखाधड़ी के मामले में जेल की यात्रा कर चुकी है। उसके आपराधिक क्षेत्र के छोटे बड़े लोगों से भी करीबी संबंध है। उसके खिलाफ शहर के सीताबड़ी पुलिस स्टेशन में धारा 420, 406, 468,
467, 506, 507 और 34 के तहत कई केस दर्ज है। धोखाधड़ी के वो केस शहर में काफी चर्चित हुए थे। इसके अलावा भंडारा के पुलिस स्टेशन में भी धारा 420 के तहत एक मुकदमा दर्ज है। शहर पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए ये जानकारी काफी चौंकाने वाली थी कि जिस महिला को वे केवल सामाजिक कार्यकर्ता समझ रहे थे वो ब्लैकमेलर है। यही नहीं, वो पुलिस से संबंधों का नाजायज फायदा उठाती रहती है। शहर पुलिस की ओर से प्रीति के अपराधों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई। बाकायदा प्रेस नोट जारी करके आह्वान किया गया कि इस महिला ने किसी से धोखाधड़ी की है तो तत्काल पुलिस से संपर्क करे। इस बीच प्रीति फरार हो गई थी। पुलिस उसे ढूंढती रही। करीब एक हफ्ते भर प्रीति बचाव का रास्ता खोजती रही। उसने वकील के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी कोशिश ये थी कि पुलिस गिरफ्तारी से बचते हुए उसे न्यायालय से जमानत मिल जाए, लेकिन उसकी कोशिशों पर पानी फिर गया। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। लिहाजा उसने 13 जून को 5 पावली पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। उसे पुलिस तक पहुंचाने वालों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस के कुछ नुमाइंदे भी शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद प्रीति को पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसके खिलाफ पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। जांच में जुटी पुलिस ये जानकर दंग रह गई कि कुछ समय पहले तक मामूली मोपेड पर घूमने वाली प्रीति अब करोड़पति हो गई थी। वो महंगी कारों से घूमती है। उसने अपने करीबियों व रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। बंगला और खेती की जमीन के अलावा वो एक कंपनी की भी संचालक है। अवैध वसूली के लिए उसने बकायदा एक संस्था बना रखी है। लिहाजा पुलिस ने विजिलेंस के अलावा अन्य विभागों को पत्र लिखकर उसके बारे में आवश्यक जानकारी मांगी। प्रीति के कारनामों की जानकारी जुटाई ही जा रही थी कि पुलिस अधिकारियों तक एक गुहार और पहुंची। शिकायत के अनुसार वैशाली के पति सुनील पौनिकर ने अक्टूबर 2019 में सतीश सोनखुसरे से कुछ रकम कर्ज पर ली थी। सुनील में संचालक था। काम में घाटे के कारण उसे कर्ज लेना पड़ा था। सतीश ने कर्ज वापसी के लिए सुनील पर दबाव बनाया, लेकिन समय पर रुपए नहीं लौटाने पर उसने प्रीति की मदद ली। प्रीति ये भी दावा करती थी कि वो कर्ज वसूली का काम भी करती है। शहर के सारे बड़े पुलिस अफसर व नेता उसके पहचान के हैं। प्रीति ने सतीश से कर्ज वसूली की सुपारी ली थी। वो कुछ पुलिस कर्मचारियों की मदद से सुनील को प्रताड़ित करती थी। एक दिन प्रीति सतीश और मंगेश पौनिकर को साथ लेकर सुनील के घर पर पहुंच गई। प्रीति ने सुनील को कर्ज नहीं लौटाने पर धमकी दी। उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे जो घर में आकर मां बहन की गालियां दे गए। यही नहीं, वो बस्ती में नंगा घुमाने की धमकी दे रहे थे। धमकी और घिनौनी बातों से सुनील बुरी तरह आहत हुआ। लिहाजा उसने 27 नवंबर 2019 की दोपहर के 2:30 बजे इन परेशानियों से परेशान होकर उसने गलत कदम उठा लिया। मेयो अस्पताल में उपचार के दौरान 30 नवंबर 2019 को सुनील ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करके जांच जारी रखी। अब वैशाली पौनिकर की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लक्कड़गंज थाने की पुलिस ने प्रीति व उसके साथियों के खिलाफ सुनील के केस में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसे भी जरी पटका थाने में एक और शिकायत पहुंची। शिकायत ये थी कि आरोपी प्रीति ने धौंस दिखाकर 25,000 रुपए ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता पूर्णाबाई का बेटा नितेश वायुसेना में लिपिक था। 8 मार्च 2019 को उसकी परिणीता से शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही परिणीता की अपनी सास पूर्णाबाई से अनबन होने लगी। परिणीता अपना सामान लेकर मायके चली गई। समझाने पर भी वो नहीं मानी। उसने पुलिस के भरोसा सेल में पूर्णाबाई की शिकायत दर्ज करा दी। भरोसा सेल में पूर्णाबाई की प्रीति से भेंट हुई। प्रीति भरोसा सेल की एजेंट बनकर घूमती थी। उसने विवाद निपटाने का झांसा देकर पूर्णाबाई से 25,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर उसके बेटे की नौकरी जाने का भय बताया। लिहाजा 17 अक्टूबर 2019 को पूर्णाबाई ने प्रीति को 25,000 रुपए दे दिए। पूर्णाबाई ने प्रीति को फोन करके पूछताछ की तो प्रीति ने बताया कि तुम्हारे बेटे का काम हो गया है, मैंने मैडम को पैसे दे दिए हैं। बेटे से जुड़े मामले को लेकर एक बार पूर्णाबाई भरोसा सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुब्धा संके ने पूछताछ के लिए बुलाया। उस दौरान पूर्णाबाई ने इंस्पेक्टर सुब्धा से सहज ही कह दिया कि मैंने तो आपको 25,000 रुपए दिए थे, फिर आप मुझसे इस तरह घुमावदार सवाल क्यों कर रही हो। इंस्पेक्टर सुब्धा चौंकी। वो ये जानकर हैरान थी कि जिस प्रीति दास को वो
सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सम्मान देती रही, वो तो उसके नाम पर ही अवैध वसूलियां करने लगी है। लिहाजा इंस्पेक्टर संखे ने पूर्णाबाई को जरपटका पुलिस स्टेशन भेजा। पूर्णाबाई की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने आरोपी प्रीति के खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज कर लिया। 2 दिन बाद शहर पुलिस के पास एक और शिकायत पहुंची। उसके अनुसार उसके साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। प्रीति दास ने युवती को ये कहकर मदद का आश्वासन दिया था कि उसकी पुलिस के बड़े अधिकारियों से खासी पहचान है, वो दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाएगी। इस कार्य के लिए उसने युवती से 25,000 रुपए मांगे। रुपए मिलने के बाद प्रीति उस युवती से मिलती भी नहीं थी। ऐसे में एक रोज युवती ने प्रीति से तल्लखी के साथ सवाल किया तो वो उसे धमकाने लगी। साथ ही ये ऑफर भी देने लगी कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। उस युवती का आरोप था कि प्रीति अक्सर खूबसूरत युवती की मजबूरियों का फायदा उठाती थी। युवतियों को पेश करके वो रसूखदारों से मनचाहा माल वसूलती रहती है। 2 से 3 पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसा देने का डर दिखाकर उसने कथित तौर पर लाखों की वसूली की है। उसने ये भी बताया कि नागपुर में पश्चिम महाराष्ट्र के कई पुलिस अधिकारी बैचलर रहते हैं। उनका परिवार उनके गांव या शहर में है, लिहाजा उन्हें रात रंगीन कराने के एवज में प्रीति लगातार ब्लैकमेल करती है। भंडारा पुलिस थाने में प्रीति के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बताया गया कि वो नागपुर के बाहर के जिलों में खुद को बैंकर के तौर पर प्रचारित करती रही है। जरूरतमंदों को आसानी से लाखों का कर्ज दिलाने का झांसा देती रही है। प्रीति अपना पूरा नाम प्रीति ज्योतिर्मय दास लिखती है। 40 की उम्र की हो चली इस महिला के चेहरे से ही सादगी झलकती है, लेकिन उसके शिकायतों की माने तो वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसके कारनामों के तराने ना जाने कहां कहां गूंज रहे हैं। शिकायतकर्ता गुड्डू तिवारी की सुने तो प्रीति कपड़ों की तरह रिश्ते बदलती है। लिबास ही नहीं, जरूरत हो तो वो जाति और धर्म भी बदल लेती है। कभी वो मस्जिदों के पास नजर आती है तो कभी गुरुद्वारों के आसपास। उसके जीवन में 4 लोगों के नाम प्रमुखता से जुड़े हैं। इनमें एक मराठी, दूसरा कारोबारी है तो 2 मुस्लिम है। चर्चा है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने सुदीप दुधे, महेश गुप्ता, रफीक अहमद व मकसूद शेख से अलग अलग शादी रचाई, फिर उनको उसने छोड़ दिया। शिकायतकर्ता गुड्डू की शिकायत में इन नामों का जिक्र है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रीति अपने पति से क्यों और कैसे दूर हुई। परिवार में उसकी बुजुर्ग माँ व बेटा है। खबर है कि प्रीति के पिता सेना में थे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ को अब पेंशन मिलती है। घर में अनुशासन व शिष्टाचार का पाठ तो मिलता रहा, लेकिन कहा जाता है कि प्रीति की हसरतों ने उसे नई राह पर ला दिया। उसकी सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर पर लिखा है, मेरी सादगी ही गुमनाम रखती है मुझे, जरा सा बिगड़ जाऊं तो मशहूर हो जाऊं। उसे करीब से जानने वालों का कहना है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लेकिन शोहरत और दौलत पाने का जुनून कुछ ऐसा सवार है कि वो हर हद से गुजर जाने का दम रखती है। वो अपनी सोशल इमेज चमकाने का निरंतर प्रयास करती रहती है। ये भी सुना जा रहा है कि प्रीति स्वयं को बैंकर बताती रही है। वो खुद को एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा संचालित एक बैंक की संचालक के रूप में भी प्रचारित करती रहती है। सदर क्षेत्र में उस बैंक के कार्यालय में उसके कारनामों के किस्से हैं। ये चर्चा भी जोरों पर है कि प्रीति के कारनामों की चुगली उसकी हम पेशेवर सहेलियों ने की। राजनीति से लेकर सामाजिक कार्यों में ऐसी कई नई पुरानी कार्यकर्ता है जिनकी पहचान वसूली एजेंट के तौर पर है। अब सबके काम और सोच के तरीके अलग अलग हो गए हैं। इनमें से कुछ को केवल ये बात खटक रही है कि प्रीति कम समय में बहुतों की चहेती बन गई। नेता, पुलिस से लेकर अन्य क्षेत्र के बड़े लोग भी उसके साथ उठने बैठने लगे। प्रीति का सोशल मीडिया पर इमेज चमकाने का तरीका भी कईयों की आंख में चुभने लगा था, लिहाजा प्रीति की चुगली भी होने लगी थी। कभी वो इंस्पेक्टर स्तर के अफसर के साथ बदनाम होती तो कभी नेता के घर उसके नाम पर पारिवारिक झगड़ा होता था। बताते हैं कि चुगली के चक्कर में एक पुलिस वाले ने प्रीति से कुछ बातों को लेकर सवाल किए थे, जिस पर वो थाने में ही भड़क गई। उसने उस अफसर को भी खरी खोटी सुनाते हुए ज्यादा चू चपड़ नहीं करने को कहा था। थाने में सिपाहियों के सामने उस अपमान को अफसर भूल नहीं पाया। शहर में हनी ट्रैप के कारनामों में लिप्त कुछ महिलाओं के लिए भी प्रीति आग का कांटा बनी है। प्रीति को पहचानने वाले उसे अवैध वसूली की क्वीन भी कहते हैं।
अपनी सोशल इमेज बनाते हुए वो सत्कार कार्यक्रम का आयोजन करती रही है। चर्चा के अनुसार वो सत्कार के लिए ऐसे लोगों की तलाश करती रहती है जो कार्यक्रम में शॉल श्रीफल मिलने के बाद 10 से 20 हजार रुपए खर्च कर सके। कार्यक्रम आयोजन के नाम पर सहयोग के तौर पर वो हजारों रुपए जमा कर लेती है। उन कार्यक्रमों में पुलिस के बड़े अधिकारी या अन्य क्षेत्र के सम्मानित लोगों को आमंत्रित करती रही है। सत्कार कराने के इस खेल में भी वो मोटी रकम बटोरती है। इसके अलावा कई मामलों को लेकर वो अफसरों व नेता मंत्री को निवेदन सौंपने में भी आगे रही है। पुलिस मित्र के तौर पर शहर के सभी 33 पुलिस थानों में उसकी खास पहचान है। अफसरों की निजी पार्टी के अलावा नेताओं की पर्सनल बैठकों में भी वो शामिल होती रही है। खुशियों के मौके पर मनपा के बड़े नेता भी उसके साथ ठुमके लगाते दिखे। लिहाजा कईयों को यही लगता है कि प्रीति की प्रीत केवल उससे है। उसे होनहार कार्यकर्ता मानने वालों की कमी नहीं है। सत्कार करने कराने का दौर कुछ ऐसा चला कि शहर में जिम्मेदार वर्ग कहलाने वाले सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठितों के साथ वो मंच साझा कर चुकी है। वो सबसे पहले अपने शिकार के बारे में जानकारी लेती है। मनचाही खुशियों का दाना फेंककर शिकार फंसाने का गुर वो जान चुकी है। हनी ट्रैप के मामलों में उत्तर नागपुर में ही एक गिरोह चर्चा में रहा है। प्रीति का नाम आते ही वो हवा हो गया था। इसके अलावा कुछ आपराधिक मामलों में उसका नाम थानों तक पहुंचा, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। बहरहाल कहा जा रहा है कि प्रीति के चक्कर में दास बने लोगों की लंबी कतार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सारी हकीकत सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।